गुड इवनिंग ऑल। जय श्री कृष्ण बच्चों। देखिए ऑडियो वीडियो आ रही है। गुड। गुड इवनिंग। देखिए आज की क्लास उसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 1 हमने किया था और ये प्रूफ किया था कि नैंड गेट यूनिवर्सल है। आज अपन देखते हैं नॉर गेट जो होता है। नॉर गेट ऑल्सो यूनिवर्सल गेट है। ये ऑल्सो यूनिवर्सल गेट, दैट इज other gates can realize from the NOR. नॉर गेट से हम रियलाइज कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम नॉर से बना लेते हैं। नॉर से नॉट बनाते हैं। नॉर से नॉट। वही हमें नॉर गेट जो होता है कुछ ये डबल इनपुट डिवाइस है और हम नॉट गेट में देखते हैं सिंगल इनपुट होता है। तो इसको क्या करेंगे, इनके दोनों इनपुट को हम कर देंगे शॉर्ट। अब ये ए देंगे तो बबल्ड आउटपुट है तो ये आएगा ए बार। ठीक है। अच्छा एक चीज बेटा ध्यान देना, जैसे कभी ऐसा हो जाए अगर बबल कहीं इनपुट में ही बबल लग जाए, इसका मतलब है कि इनपुट ही हमारा अगर ए देंगे तो यहां पर इनपुट ही ए बार पहुंचेगा। यह ध्यान रहे। अगर यहां पर मान लो बबल लगा दिया, ये ए दिया ये बी दिया, तो यहां पर बी का बार पहुंचेगा इनपुट वाला और ए ऐसा पहुंचेगा। यहां बी दिया तो ये बी। तो इसको हम बबल्ड इनपुट भी रहे तो जहां बबल लगेगा वहां इसका मतलब है कि वो इन्वर्टर है। वो हमेशा इनपुट या आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। यहां पर आउटपुट में बबल लगा हुआ है तो इसने इनपुट को इन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया नॉट। अब आते हैं अपन नॉर से ही। नॉर से बनाना है और, तो नॉर गेट हमारा ऐसा है। ये नॉर, इसको सबसे पहले हमने क्या किया, इसके आगे एक इन्वर्टर लगा दिया। ऐसा। तो अब ए बी देंगे, ये नॉर था, नॉर है। नॉर का आउटपुट क्या होता है पार्थ बताएंगे बेटा? अगर ए बी देते हैं तो नॉर का आउटपुट क्या होगा ए बी देंगे तो? सर ए बी देंगे तो ए प्लस बी बार। ए प्लस बी का होल बार ऐसा बोलते हैं। यस सर, होल और बार। इन्वर्टर लगा दिया तो यहां मिलेगा हमें ए प्लस बी। इसी तरह हमें अब जो इंपॉर्टेंट आता है, हम नॉर से बनाना चाहते हैं, नॉर से एंड। तो हम ये करते हैं ऐसा, सबसे पहले हम ये नॉर गेट जो है वो दो इन्वर्टर ले लेते हैं। अब इनमें अगर अपने ए दिया तो यहां मिलेगा ए बार, बी दिया तो यहां मिलेगा बी बार, और इन दोनों इनपुट्स को
हम एक दूसरे नॉर गेट से बाहर कर देते हैं। तो नॉर गेट से जब बाहर करेंगे तो ये मिलेगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब हाँ, अब इसको अगर अपन क्या करें, डिमॉर्गन्स लॉ लगा दें, तो डिमॉर्गन्स लॉ है कट द बार, काट दिया बार, और चेंज द साइन, यानी हमें क्या मिला, ए बी। ये किसका आउटपुट है, ये आउटपुट है एंड का। इसी तरह अगर हमें नॉर से बनाना हो नैंड, जो खुद में यूनिवर्सल गेट है, तो कुछ नहीं करना, ये जो आपका है वो वैसा ही रहेगा। ये पूरा सर्किट जैसा है वैसा ही रहेगा। ये ऐसा ही रहेगा, बट करना क्या है, इसमें एक इन्वर्टर आगे और जोड़ देते हैं। लेकिन वो इन्वर्टर किससे बना हो, नॉर से ही बना हो। अब यहां मिलेगा आपको ए बी का बार। कोई समस्या किसी को, किसी को बेटा यहां तक में कोई प्रॉब्लम? किसी को यहां तक में कोई प्रॉब्लम? दीक्षा, अनुष्का, अक्षत, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? ये हमारी थी फर्स्ट स्लाइड। गौरी दीदी अभी स्लाइड में ही है। हम्म, ठीक है बेटा। चलिए, ये दूसरा पेज था। नॉर से हमने नॉट बनाया, नॉर से और बनाया, और ये क्लास में यशराज हैं क्या? यशराज क्लास में हैं? यस सर। ये बेटा तेरा कल का डाउट था ना, इनपुट में ही हाँ बबल लगा दे। हाँ सर। तो ये इनपुट ही, अब जैसे इसका आउटपुट ए और बी है, तो आर का आउटपुट क्या होता है, आर का सर आउटपुट ए ए प्लस प्लस बी बी। होता है, लेकिन यहाँ क्या हाँ आएगा, ए बार प्लस बी। एंड का आउटपुट क्या सर होता है, ए बी, तो ए यहाँ डॉट आएगा बी। ए बी बार। बात समझ में आई? ओके सर। यस सर। तो इसको इंपॉर्टेंट करके कहीं नोट कर लेना बेटा, बबल्ड इनपुट, इसको बोलते हैं बबल्ड इनपुट। ये हमारा लास्ट आज का पेज है। गौरी दीदी नोट हो गया आप? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के साथ साथ ये एक फंडा भी है जो आजकल फैशन में है। सिग्नल इनपुट एंड आउटपुट। यहां पर हम जो अभी तक 0 1 करके इनपुट आउटपुट दे रहे थे, अब हम सिग्नल के थ्रू देखेंगे। तो ध्यान देना भाई, सबसे पहले ये सिग्नल समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, ऐसा सिग्नल जाएगा, ये अब जैसे अगर मैं आपको इसके इंटरवल्स ध्यान दे रहा हूं, ये इंटरवल्स हैं।
ये हमें सर्टेन इंटरवल्स में ये सिग्नल दिया हुआ है। अब ये ए है, ए, इसका क्या मतलब हुआ? ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1, ठीक है। तो ये 0 को लो, 1 को हाई, फिर यहां तक तो 0 चला है, फिर 1 चला, फिर 0 हो गया, फिर 1 चला, पूरा 1, ये ऐसा चला। इसी में अगर मैं दूसरी सिग्नल ऐसा ले लूं, ये हमारा बी है बेटा, बी में ये 1, ये 0, जो ऐसा दिया होगा, ये इनपुट्स हैं, ए और बी सिग्नल हैं, और इनको हमने पास कराया एक एंड गेट से, ये ए, बी और वाई। यस जैन, नहीं यशवा, यशवा बेटा आप माइक ऑन करें, हैं क्लास में? यश नहीं है, अच्छा पीसी पे है यश। यस जैन? यस सर। चल बेटा, एंड गेट का आउटपुट बोलिए बेटा क्या होता है सिग्नल, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में? ए प्लस बी। मुक्का खाएगा? ए डॉट बी। यस सर। हाँ, ए डॉट बी है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा में अब जरा ध्यान देना, जब ये 0 हो और ये 1 हो, अब मुझे यहां वाई बनाना है, यहां वाई बना रहे हैं हम सिग्नल में। अब ए 0 जा रहा है और बी 1, तो एंड का आउटपुट कितना होगा? 0। 0, तो यानी यहां मैंने बना दिया 0, ये 0 लिख दिया। अच्छा, ये 1 और ये 0, अब यहां देखो ए 1 हो गया और ये 0, फिर 0 होगा सर। 0, ये भी 1, ये भी 1, 1 1, ये 0, ये 0, वापस 0, फिर देखिए यह भी 1, यह भी 1, क्या होगा? 1, 1 फिर ये यहां तक 1 है तो यहां तक, फिर ये 1, ये 0, 0। ये हमारा हो गया आउटपुट। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। हम लोग एक दो प्रॉब्लम और करेंगे। हाँ बेटा, ये सिग्नल इनपुट आउटपुट ऐसे गेट बना देगा। क्लियर है ये? किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बताऊं कि अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मैं तो 2022 में ये आपको दूंगा क्वेश्चन। मैं आपसे नॉर्मल की उम्मीद नहीं करूंगा, मैं तो आपको यही दूंगा। हाँ नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बेटा, तो जो चीज कंफ्यूज करे उसके लिए उपाय अपने पास है। स्नेहा दीदी, उपाय अगर कंफ्यूजिंग है तो उपाय भी कुछ होगा ही। क्या उपाय होगा? प्रैक्टिस। और अभी मैं जिंदा हूं तो प्रैक्टिस अभी की जाएगी, गेट की प्रैक्टिस अभी की जाएगी। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, इसी सेम क्वेश्चन को फिर हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन आएगा कैसे। ध्यान दीजिएगा दोबारा, ये एंड गेट है और एंड गेट का आपको लॉजिक पता है, ये देगा नहीं, ये आपको जानना होगा, है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब यही और का लॉजिक हो जाता तो दूसरा आता, अगर इसी में और का लॉजिक होता तो ये सिग्नल्स बदल जाते, आंसर्स बदल जाता। तो यहां मुझे पता है कि यह भी हो और वह भी हो, तब ये हाई आएगा, यानी दोनों में से दोनों हाई होने चाहिए। तो देखो ये 0, ये 1, नहीं भैया 0, ये 1, ये 0, नहीं भैया 0, 1 1 1, फिर 0 0 0, 1 1 1, 1 1 1 और 1 0 0, लिखा वही गया है, आया ऐसा। ये सेंड क्यों नहीं हुआ?
हाँ कुछ भी आ सकता है निश्रीन, कुछ भी आ सकता है बेटा। सर हाँ सर ये एक ग्राफ के फॉर्म में भी आ सकता है? हाँ एकदम, अभी दिखाता हूं, आया आया होगा। ओके सर, थैंक यू। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 ओपन करके निपटा देते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि हाँ हम कर ले रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 2 में ही आते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 2। चलिए स्नेहा बेटा क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 2। The following figure shows a AND gate circuit with two inputs A and B and the output C. The voltage waveforms of C will be. अच्छा, अब लॉजिक गेट इन्होंने क्या दिया है? लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट बेटा AND. एंड, यानी ये इसका y जो आएगा वो यह भी हो और वह भी हो, A डॉट बी आएगा। तो 0 और 0 पे क्या आना है? 0 ही आना है। 1 1 पे 1 आना है। 0 1 पे 0 हो जाना है। 1 0 पे 0, फिर 0 0। यहां देखो पहला 0, फिर 1, फिर पूरा 0। ये कह रहे हैं 0 0 पे 1 देंगे, गलत बात। ये 0 0 पे 1 देंगे, गलत बात, एंड गेट में नहीं। ये कह रहे हैं कि 0 0 पे 1 देंगे, ये हो ही नहीं सकता। थर्ड वाले को देखें, 0 0 पे 0 ठीक है, 1 1 पे भी 0, गलत बात। ऑप्शन कौन सा सही है? First. निश्रिन बेटा आया समझ में? यस सर। चल ये देखिए, अगला निश्रिन आप ही पढ़िए, 5th वाला क्वेश्चन। In the following circuit, the output Y for all possible inputs A and B is expressed by the पहले तो हम गेट पहचान लेते हैं। ये कौन सा गेट है? आप ही से पूछा जा रहा है? NOR गेट। नॉर। नॉर में आगे क्या लगा है? ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? नॉट। तो नॉर में नॉट लगा दिया गया, मतलब गेट कौन सा बन गया? और का आउटपुट क्या होता है? A plus B। A प्लस बी, यानी ये हो या वो हो। तो 0 0 पर 0, ये तो ठीक लगा। ये भी 0 0 0 पे 1 दे रहे हैं, पक्का ये तो नहीं हो सकता। ये दो तो गए, अब ऑप्शन 1 2 में बचा। और 0 1 पे 1 ये हो सकता है, 1 0 पे 1 हो सकता है, 1 1 पे 1 ये है। ये 0 0 पे 0 तो ठीक, लेकिन 0 1 पे 0 दे रहे हैं ना। 1 0 पे 0 ना, 1 1 पे 1 ये तो ठीक है, लेकिन ये दो गलत हो गए, तो ये अभी नहीं होगा आंसर। बताइए कितना देर लग रहा है स्नेहा इसको करने में क्वेश्चन? Sir, hardly 10 seconds लगेंगे। 30 20 to 30। ऐसा एक नहीं कि सर एक क्वेश्चन करा के, ऐसा ना बोलो आप। जरा ये देखिए ना, अगला क्वेश्चन नंबर 8, यशराज आप पढ़ेंगे। यस सर। ये कौन सा? सर अरे देखो, ये इनको तो लग रहा है हम पागल है, हमें पता नहीं है। नॉर है। नॉर में क्या लगाया है? ये नैंड। अच्छा, नॉर में नैंड लगाया है। नॉर में ये क्या है? नैंड से बना हुआ इन्वर्टर है ये। ये कौन सा गेट है? ये भी नॉट है। नोट। तो नॉर में नॉट लगाए, क्या बन गया? तेरी तबीयत ठीक लग नहीं रही है आज मुझे, तबीयत गड़बड़ है ना? हाँ सर थोड़ी सी। हाँ तो तू माइक बंद कर ले। पार्थ, सर और ये हो गया आपका नए। नॉर में हमने लगाया इन्वर्टर, मतलब नॉट, तो ये क्या बन गया? नॉट। और फिर और में फिर से नॉट लगा दिया, क्या बन गया? नॉट लगा दिया। क्या बन गया? अबे नॉट, सॉरी नॉर। नॉर तू भी मतलब नॉट तो लगा है। आज फ्राइडे तो नहीं है? नहीं नहीं अच्छा हाँ, आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे है? तो कितना हो गया अभी तक? सर
मॉड्यूल नंबर 6 लगभग। मॉड्यूल नंबर 6 हो गई। तो ऐसे मतलब एक बार ये है नॉर, नॉर में लगा इन्वर्टर, इन्वर्टर लगा मतलब नॉर बन गया और में फिर नॉट, फिर ये नॉर, यानी आंसर यस सर, नॉर। ये आपसे सिंबल जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा सिंबल है। अब इन्होंने बताया, पूछा और कौन है, और कौन है, तो और है ये, यानी पहले आएगा फोर्थ। फिर नॉट कौन है, ये रहा नॉट, फिर आएगा सेकेंड, फिर है लैंड, फिर आएगा फर्स्ट, और ये तो एंड है, इन्होंने एंड पूछा ही नहीं। कोई है ऑप्शन 4 2 का 1? कोई है 4 2 का 1? 4 2 का 1 माई नेम इज पार्थ है, तो 4 2 का 1। इसी क्वेश्चन को देख के वो अनिल कपूर वाला गाना बना था, समझा? माई नेम इज लखन। ये क्या लिखा है? योर नेम इज आर सर, ये क्या है? स्नेहा अलग दुनिया में है, ना बोलो भैया। अच्छा ये देखो 13 नंबर है, दीक्षा। यस सर। टू गेट एन आउटपुट y, इसका भैया ये कौन सा गेट है बेटा दीक्षा? सर एंड। एंड 1 कब देता है? सर जब दोनों इनपुट 1 1 हो। 1 1 हो, यानी सी की वैल्यू पक्का मां कसम 1 होनी चाहिए। यस सर। सी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, सी तो 1 होना ही होना चाहिए। करते ही आंसर आ गया फोर्थ। अब समझे मैं कैसे? ये है एंड, और इन्हें कह रहे हैं कि हमें y इक्वल टू 1 दो, तो भैया y इक्वल टू 1 देने के लिए इसमें जो दो लाइनें गई हैं वो दोनों 1 1 होनी चाहिए, यानी सी पक्का 1 1। और 1 जैसे ही दिया एक ही में था तो हो गया। लेकिन हम वेरीफाई कर लें, अगर नहीं होता तो हम एक एक करके देखते, अगर लॉजिक नहीं लगेगा तो। अब जैसे मान लो मुझे ऐसा लगता कि ये आंसर सही है, दीक्षा बेटा जरा इसको पुट करना। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, कौन सा गेट है? और फोर्थ है, तो ये आपका आ जाता 1 और यहां आता 0। क्या आंसर आता? नहीं आता, क्योंकि एंड में तो यह भी हो और वह भी हो, और वह भी हो, तो यानी ये गया। अच्छा 0 0 देते, इसको 0 इसको 1, तो ये तब भी देता 1, लेकिन ये 0 नहीं। 1 0 पर भी ये 1 दे देता, लेकिन ये 0 है नहीं। 1 और 0 पर ये 1 देगा, और ये अभी सी भी 1 है, 1 है। तब तो ये हो जाएगा। अच्छा जो हम लोगों ने शुरू की ट्रिक की बात की थी, उससे कितना सेकंड लगा था? मतलब मुझे लगता है हम 10 सेकंड भी बोल दें तो बड़ी बात होगी, है कि नहीं दीक्षा? सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। मतलब 10 सेकंड भी ज्यादा था, क्वेश्चन देखने में जो समय लगा। एकदम बेटा मोहम्मद बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद। यस सर। पढ़ो जरा, क्या पूछ रहे हैं पहले? Symbolic representation of 4 logic gates are shown as। अब तुम्हें इस ऑर्डर में देना है। सबसे पहले एंड देना है। एंड कौन है? सेकंड। एंड है सेकंड, यानी पहले आएगा सेकंड ऑप्शन। फिर नैंड, नैंड फोर्थ। फिर अना नॉट, थर्ड। कोई है ऑप्शन? फोर्थ। अब बताओ कितना देर मोहम्मद? 10 सेकंड। निसरीन, अब पता चला कि मैंने ये वाला टॉपिक पहले क्यों लिया। बल थोड़ा सा सिलेबस खत्म करते करते ना हम लोग हैप्पीनेस में रहें। शुरुआत हैप्पीनेस से और खत्म भी हैप्पीनेस से। देख रहे हैं निसरीन कैसे गरीब गरीब दबे कुचले क्वेश्चन है। एक आध आएंगे जिनके लिए कुछ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट मैक्सिमम टाइम यही है। चलिए अब देखिए, ये हम लोगों का अब की उल्टा क्वेश्चन पूछ लिए। 25, ये कौन करेगा?
रेगुलर बच्चों के अलावा कोई बच्चा? अनुष्का, यस सर। चल बेटा, ये हमें सिग्नल दिख रहा है। अब जो नीचे होता है उसको 0 मानते हैं और जो ऊपर होता है 1, 0 1, ऐसा है। 0 0 पर 0 दे रहा है, ऐसे लिख देंगे, ट्रुथ टेबल बना देंगे। 0 0 पर 0 दे रहा है, A B Y। फिर अगला यहां पर दिया है 1 और ये है 0 पर 1, यानी 1 0 पर 1 दे रहा है। आगे बेटा और 1 1 पे भी 1 दे रहा है, 1 1 पे भी 1 दे रहा है 1 है ना। और पता चल गया होगा, वैसे तो पता चल ही गया होगा कौन सा गेट है, खैर फिर भी। अच्छा, और ये गेट। 0 1 पे भी 1 दे रहा है। अब तक मुझे लगता है गेट पता चल चुका होगा सबको, कौन सा गेट है, थर्ड कौन सा। और गेट। आप बताओ, हमने 2-3 सिग्नल वेरीफाई किए, आ गया कि नहीं? यस सर। स्नेहा बेटा बता, टफ है क्या? ये बड़ा आनंद आता है करने में। स्नेहा, जो सिग्नल लग रहा था ट्रिकी है, मुझे लग रहा है कि ये आसान है। दो सर वो हमें, शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, अब सही है। हाँ तो शुरू में तो भैया मतलब पहले दिन कोई आएगा कैसे, पहले बच्चा पैदा भी होता है, देखती है इधर उधर देखता है, पूरा हॉस्पिटल देखता है, साला कहाँ आ गया मैं, अभी तो यार इतनी अच्छी जगह था, कहाँ आ गया मैं। डॉक्टर को भी देखता है, अच्छा तुम ही हो। तो वही वही परिस्थिति, अभी तो क्वेश्चन पैदा ही हुआ था। हाँ? चलो ये वाला 31, कौन बताना चाहेगा भाई? 31 ऐसे ही साथ करना है, बिना सोचे समझे हाँ बोल देना है। चलिए गौरी, ए का यहां क्या आएगा? A बार, यहां क्या आएगा? B बार। और इससे फिर यहां पे क्या आएगा? ये कौन सा गेट है? सर ये है और तो A बार प्लस B बार का होल बार, ये होल बार, फिर थ्योरम एंड चेंज द साइन। कट द बार किए और चेंज द साइन किए, तो आ क्या गया? एंड, इसका आउटपुट है एंड का आंसर। सेकंड। अब बताइए, ये क्वेश्चन तो अगर मैं ना भी रहूं तब भी तुम्हें डरा नहीं सकता। नॉर्मली मैं रहता हूं तो क्वेश्चन तुम्हें नहीं डराता है, अकेले में तुम लोग करते तो डराता है। ये वाला तो अकेले में भी तुम लोग नहीं डरोगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी डरने वाले तो कुछ भी कहीं भी डर लेते हैं। चलो फिर देखो, ये क्वेश्चन आया है, कोई और बच्चा भैया, इसमें भी वही लॉजिक काम करेगा। कौन सा? देख लो, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड भाई। इससे हमें आउटपुट में 1 चाहिए, तो C मस्ट भी, यानी ये वाला भी 1 होना चाहिए और यह भी 1 होना चाहिए। तो भैया C एक ही जगह 1 है, एग्जैक्ट सेम, मतलब यहां रिपीटेशन भी पॉसिबल है। 40 नंबर क्वेश्चन कौन लगाएगा? चलिए, निशरीन ही कह रही है, निशरीन। चलो निशरीन, हमें चाहिए व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन A B एंड C आर फर्स्ट 0 एंड देन 1, यानी पहले सबको 0 0 0 दे दो, सबको पहले 0 0 0 दे दीजिए। 1 तो ये 0 0 दोगे तो ये वाला 0 आएगा और ये वाला तो 0 है ही, और ये 0 0 पर ये क्या देता है? नैंड है, एंड से तो पहले 0 ही आएगा, फिर वो नॉट भी लगा हुआ है तो उससे 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। यानी पहला आउटपुट तो हम लोग एक किनारे लिख के रख लेते हैं, फर्स्ट ये है, 1 और सबको 1 1 1 दे दो, फिर तो 0। अरे पहले कर तो ले, 1 1 दोगे तो ये 1 और यह भी 1, और जब 1 1 होता है तो एंड एंड से तो 1 आएगा, पर नॉट लगा हुआ है तो वो 0 हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा? 1। चेक करो, यही आंसर दिया है निशरीन। हाँ, पहले आंसर तू देख ली थी क्या? नहीं
मैं पहले से कर ली थी। तुरंत बता दिया हैं? मैंने पहले से कर लिया था कब? आज, कितने बजे? जब क्लास शुरू होने वाली थी उसके 1 घंटे पहले। अच्छा, मैंने एक शीट भेजी थी वो भी कर लिया? नहीं, तो जो मैं कह रहा हूं वो नहीं कर रही हो और जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही हो। सर तो जो टॉपिक होता है उसका मॉड्यूल कर लेती हूँ मैं, इसलिए कर लिया था। अरे नहीं, जब मैं भी कुछ भेजा था, कुछ मैंने इंस्ट्रक्शन भेजी थी, ग्रुप पे पढ़ी है मैसेज? सर वो तो मैंने लेट पढ़ा था। लेट पढ़ा था मैंने, लगभग 1 बजे 1-2 बजे के बीच में दिया है। कितने लोगों को नहीं मिला है मैसेज? वो चैट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को मैसेज नहीं मिला है? वो सबको मिला है, अभी तक कोई नहीं आया। कितने लोगों को मिला है वो मैसेज? वो लोग चैट बॉक्स में बताइए। 11:30 पे बता रहे आया है। ओके, 11:30 पे वो मैसेज आया है। और कितने लोगों ने उस मैसेज के आने के बाद अप्लाई किया कि सर ने बोला है लाओ देख लेते हैं, 12-13 क्वेश्चन है? यशराज ने, अभिनव ने, प्रियांशी ने, अच्छा यशराज, अच्छा मोहम्मद, ऋषि, नैना सर देखा नहीं था, अभी देखा। अच्छा, यशवा ने भी कर लिया है, स्नेहा पूरा नहीं बट देखा, किया है आपने। ओके, तो भैया निसरीन जब मैंने भेजा तो देख के करो भी तो, कुछ कारण से ही भेजा होगा, समझ रहे? ऐसे आनंद तूने खो दिया, मतलब अब जैसे तुझे आता है और फिर गड़बड़ कर दिया भाई। चलिए अगला, अगला 42 वाला कौन करेगा? 42 वाला अंशिका सोमानी। अब तू भी यस जैन, तू भी बदमाशी कर रहा है। मैं पूछ रहा हूं कौन करेगा तो आंसर बता रहा है तू। आंसर तो मुझे ही पता है। हाँ चलिए स्नेहा आप ऑन कीजिए माइक। ये बेटा कौन Yes. गेट? NOR gate. इसमें क्या लगाया गया? NOR. क्या लगाया? NOR gate. नॉट गेट। नॉर नहीं, नॉट गेट। तो जब इसमें नॉट लगाया गया तो ये बन गया और वापस फिर लगाया इसमें इन्वर्टर तो क्या बन गया? क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ है? Yes. ये भी तो वही था पिछले वाला, ये भी तो वही था भाई, बैक वाला ही क्वेश्चन तो था। Yes sir, almost same है सारे। छोड़ा। और वो देखिए 93 वाला क्वेश्चन, 93 दिख रहा है? अक्षत माइक ऑन करेगा? यस सर। देखो एलन के एक्सरसाइज में भी है। ये कौन सा गेट है? 13 हाँ एंड गेट है। एंड गेट है। और एंड गेट से आउटपुट 1 कब मिलता है? जब दोनों सर 1 हो। यानी इस समय ए बी की तो वैल्यू जो हो, सी पक्का 1 होना चाहिए। तो कोई ऑप्शन है जिसमें सी पक्का 1 है? ये बस इकलौता ये सर। आप देख रहे हो ये वाला ट्रिक काम कर रहा है जो हम लोग उल्टा सोच रहे हैं। सीधा सोचे तो चारों ऑप्शन रखने पड़ेंगे, उल्टा सोचें ऐसा करना पड़ेगा, है ना? अब इसी में देखो 91 वाला थोड़ा एक्सप्रेशन पूछ रहा है, ये कौन करेगा? चलिए पार्थ ये करेगा। पार्थ प्लीज ऑन योर माइक। स्नेहा बेटा माइक बंद कर। पार्थ देखो लग रहा है घूमने चला गया, आज फ्राइडे है, आज ऐसे ही करेगा ये। पार्थ अभी गड़बड़। आज मैं समझता हूँ फ्राइडे से ही वो पार्टी मोड में आ जाता है। उसके लिए वीकेंड 2 है। मुझसे कह भी रहा था अफसर मैं क्लिनिक 2 दिन बंद रखूंगा, फ्राइडे सैटरडे। मैंने कहा क्यों? संडे तो ऐसे ही बंद रहेगा, मैं फ्राइडे से ही बंद कर दूंगा।
वीकेंड अभी गया वो कहीं घूम रहा है? चलो दीक्षा बेटा आप। यस सर। चलो हम लोग आज एक्सप्रेशन निकालना है। किसका एक्सप्रेशन? ये ए है, यस सर। डायरेक्ट वायर से जोड़ दिया तो यह भी ए और ये बी है, तो ए बी अगर आर से पास हो तो क्या मिलेगा हमें? ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब यहां पर ए प्लस बी और ए एंड से पास हो रहा है तो ए इंटू टू ए ए प्लस बी। अब कोई ऐसा ऑप्शन होगा नहीं इसमें, ऐसा मैंने 1 मिनट, हाँ ए डॉट ए प्लस बी ऐसा। अब यानी इसमें क्या करना पड़ेगा? बुलियन अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, यानी आपको ये देखना पड़ेगा ये चार्ट ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए ये वाले, ये सम अदर यूजफुल आइडेंटिटीज, नंबर सेकंड। नहीं ये एक बार इसको प्लीज नोट करिए कॉपी में। ये बेटा कॉपी में नोट कीजिए यस। सभी लोग, और नोट हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि सर नोट हो गया। अभी का अभी, हाँ यश अभी का अभी। कौन रखेगा? तुम लोगों को नोट्स बना के मुझे भेजनी भी है, पता है। सेमी कंडक्टर वगैरह की नोट थोड़ा अपडेटेड वर्जन में आ जाए, बड़ी पुरानी है, तो तुम लोग जब बना लो ना तो भेज देना। जिसका अच्छा होगा मैं ड्राइव में रख देंगे। हाँ ये जैसे देखो यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, अगर ए डॉट ए हो, ए डॉट ए भी 1 ही होता है, ए प्लस ए भी 1 ही होता है। तो यहां पे इसको अगर ओपन किया जाए ना, जैसे ये वाला है, ऐसे ओपन करते तो इसको ऐसे लिखते ए डॉट ए और प्लस ए डॉट बी इक्वल टू, अब क्या आएगा ये देखना है। तो ए डॉट ए ही आता और ये आता आपका ए बी। अब अगर मैं ऐसे कर लूं ए और कॉमन ले लें 1 प्लस बी, तो अब 1 प्लस बी, जरा देखिए 1 प्लस बी या 1 प्लस ए क्या आता है? 1 प्लस ए 1 ही आता है। तो यानी इसकी जगह मैं लिख दूंगा ए इंटू ए, यानी फाइनल आंसर क्या आया? ए। तो इसका ये प्रूफ है। बात समझ में है? हाँ गौरी तब से सोच रही थी सर लिखवा दे रहे हैं, खाली कहेंगे रट लो, हैं गौरी यही सोच में थी सर लिखवा दिए रट लेंगे, प्रूफ करके तो बताएंगे नहीं, ऐसे कैसे तो ऐसे आता ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पेज हम लोगों को बुलियन अलजेब्रा एक बार पढ़ लेना है। समझ में आया ना? जैसे ये उस दिन मैंने ऑपरेशन बताए थे कि भाई a प्लस 0, तो इसमें बड़ा जो होगा वही और ऑपरेशन है, ए आएगा, है ना।
फिर a प्लस 1, 1 ही हाई है, अब उसमें जोड़ भी दे तो 1 ही आएगा भाई, क्योंकि यहाँ 2 तो है ही नहीं भाई। अगर मेरे पास 1 प्लस मुझे 1 रुपए रखने का अधिकार है और मुझे स्नेहा दीदी 100 रुपए दे दें, जो खुद में इम्पॉसिबल घटना है, बट फिर मुझे रखने का अधिकार 1 ही रुपए है, तो मेरे पास तो वैल्यू 1 ही रहेगी ना, बाकी 100 खर्च करना पड़ेगा, इसलिए 1। a प्लस ए भी a ही आता है। इसी तरह एंड लॉजिक, a डॉट 0 0, a डॉट 1 a डॉट a ही आएगा। फिर a प्लस a बार 1 होता है, a डॉट a बार 0 होता है, क्योंकि a बार की वैल्यू अपोजिट होगी, और a बार का बार a, और a डॉट a अभी हमने पढ़ा था, a डॉट a ही होता है। सर हाँ सर याद करना वो ऊपर वाली टेबल है या नीचे वाली यूजफुल आइडेंटिटी? मैथ्स में देखो बेटा, कभी कुछ याद नहीं किया जाता है। एक बार सारी आइडेंटिटी को आज जिनके पास व्हाइट बोर्ड हो वो व्हाइट बोर्ड पे लिख डालें, जिनके पास पेजेज हो उस पे पेज पे लिख डालें, ऐसे अच्छा ऐसे अच्छा ऐसे। और जैसे ये लॉजिक्स हैं, तो अब इस लॉजिक को मैं ऐसा लिखूंगा, a प्लस ए बी, तो मैं प्रूफ करूंगा, a कॉमन लिया तो 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी 1 ही होता है, तो a इंटू 1 यानी a ही आएगा। ये प्रूफ करके देख लिया। अब इसमें अगर यहां पे बात करूं मैं, तो a और a बार है और डॉट लगाया है, तो a बार कुछ भी वैल्यू हो वो b ही आएगी, यानी a और a बार b आएगा, a b। तो इसको एक बार अगर आप कॉपी पे पूरे पेज को, डिमॉर्गन्स लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले कि जितनी आइडेंटिटी है एक पेज पर लिख करके मुझे आज आप सेंड कर देंगे। रात 10 बजे तक हो जाएगा, क्यों मोहम्मद? रात 10 बजे तक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला, और केवल लिखना नहीं है प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है, लिखेंगे नहीं बेटा, ऐसे लॉजिक, क्योंकि यहां लॉजिक है, एक बार लॉजिक लगाएंगे और करेंगे, समझ में आ जाएगा, समझ में होगा क्या करना है ना? नहीं, बिना देखे भी नहीं, रटना नहीं है, हो क्या रहा है उसको समझ के। जैसे a प्लस 0 a क्यों है भाई? तो भाई एक हमारे पास a का मतलब अब 0 लो है तो a हाई है, और लॉजिक कौन सा चल रहा है? और लॉजिक है, तो और लॉजिक में a प्लस 0, अच्छा तो यही आना चाहिए, a आएगा। a प्लस 1 1 ही आएगा, a प्लस a ही आएगा। तो इसके पूरे यहां तक डिमॉर्गन्स लॉ के पहले तक लिख करके आप मुझे एक पेज सब लोग ग्रुप पे सेंड कर देंगे। बात समझ में आई? प्रूफ करना समझ लेना है, प्रूफ मुझे भेजना नहीं है मुस्कान, मुझे बेटा प्रूफ भेजना नहीं है, मुझे बस आपको समझ में आना चाहिए। 10 बजे तक इंडियन टाइम से। स्नेहा पूछ रही आज रात कब तक? वहां कितना बज रहा है अभी तेरे पे? वहां कितना बज रहा है? आवाज नहीं आ रही। 6:20 हो रहा है। वो कहाँ है? ओमान में है ना तू? सब तेरे दोस्त पूछना चाहते हैं है कहाँ। आवाज नहीं आ रही है, अपन को सुनाई नहीं दे रहा। ये शाम के हो रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, शाम के ही होंगे बेटा, मिडिल ईस्ट है। अमेरिका होता तो सुबह शाम का अंतर आता, वरना यहाँ पे केवल 2-4 घंटे 5 घंटे का अंतर आता है। तो ये एक बार लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, समझ के लिखेंगे और मुझे भेज देंगे। तो इस वाले में अपन को जरूरत पड़ गई इस आइडेंटिटी की। अच्छा, ये भी आपने देखा होगा कि ये वाली आइडेंटिटी केवल एक्सरसाइज 1 में जरूरत पड़ी है। 2 में कभी पड़ी थी क्या इसकी आइडेंटिटी की जरूरत? 2 में पड़ी है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं भाई, हम तो थोड़ा अपर लेवल की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, यही सब मुझे, जो मैं कल एक स्टोरी तुम लोगों को बता रहा था, कल एक स्टोरी बता रहा था, आधे में रह गई स्टोरी।
मैं जब इसको पढ़ रहा था ना, तो ये हम लोगों के कॉलेज में चलता था फॉरेन राइटर की बुक, मॉरिस मानो एक बुक है, मेरे पास अभी भी है। हाँ अच्छा अब कर लूं, कह रही है स्नेहक सर अब कर लो, नहीं कर पाया, वो पढ़ी नहीं, लैंग्वेज नहीं समझ में आई। तो फिर मैंने लोकल राइटर की बुक लाई। वो पता है कौन सी, नाम क्या था उस राइटर की बुक का? एक लोकल राइटर, इंडियन राइटर की बुक लेके आई, जो आईआईटी कानपुर के टीचर थे। हैं एचसी वर्मा में नहीं दिया बेटा, ये एचसी वर्मा में नहीं दिया है। नाम थी बुक का बी राम, बी राम। अब उनका पूरा आगे का नाम नहीं पता, बस B.राम। अब मैंने कहा ना, जब मुझे कोई चीज नहीं समझ में आता तो मेरे पास दो ही उपाय, या तो उसे छोड़ दूं और या उसके लिए अपनी औकातानुसार कोई बुक लेके आऊं। तो मैंने इसके लिए बुक लेके आई बी राम। गया वहां पे, दुकान पे गया, बैठ गया। एक्चुअली दुकान वाला भी मेरा परिचय हो गया था, तो मुझे बैठ करके दुकान के अंदर बैठ करके पढ़ने देता था। कि मैं किताब, जैसे मैं बोल देता था भैया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें कौन कौन सी है, भैया वो रैक में है। तो मैं जा करके सारी किताबें पढ़ता था। अच्छा 2-3 पेज पढ़ा, नहीं लगी, ठीक हटाओ, 2-3 फिर भी ये वाले का लैंग्वेज ठीक लग रहा है, तो बी राम से जब पढ़ा ना, तो मतलब जैसे होता है ना इनलाइटमेंट, अरे यार ज्ञान चक्षु खुल गए। और फिर मेरे दोस्त बड़े परेशान कि भाई कल तक तो तुम कोई आंसर नहीं बता पा रहे थे, सर भी डांट रहे थे तुम्हें पढ़ता नहीं, ये नहीं करता, अचानक 2 दिन में हुआ क्या काया पलट? मैंने बुक का नाम नहीं बताया, वरना वो भी जान जाते। मैं ऐसे ही यार आ गया, समझ में आ गया। तो आप लोग भी ये तरीका कर सकते हैं कि कभी कभी हो सकता है यार कि अपने एलएन मॉड्यूल से कोई चीज, कोई हेडिंग आपको समझ नहीं आ रही, ये सारे सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, तो कोई आप एक आध अलग बुक, इसी को रेफरेंस बुक, वरना एलएन की बुक तो 10-12 बुक को मिला के ऑलरेडी लिखी गई है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे आपके टीचर तो ये कर ही देते हैं कि जो बुक की लैंग्वेज है पूरा समझाने का प्रयास करते हैं, कैसे पढ़ना है वो बता ही देते हैं। चलिए, अब यशराज की तबीयत तो ठीक है नहीं, नहीं तो यशराज की तबीयत ठीक होती तो ये क्वेश्चन उसी से कराता मैं। अब तेरी तबीयत ठीक नहीं, अभी तो वैसे मरे टाइप बोलेगा। नहीं नहीं सर, कर लूंगा। है चल, अब देखो लॉजिक सिंबल दिए हैं, अंदर क्या पहुंचेगा? अंदर बताओ क्या पहुंचेगा? ए और यहां बी बार। और फिर अब बताओ कौन से गेट है? कौन? ये और लगा है। ये और लगा है। और का मतलब होता है ए बार, ए बार प्लस बी बार, बी बार, ऐसा पहुंचेगा। ठीक है, अब ए बार और प्लस बी बार किसका आउटपुट है ये भी देखना पड़ेगा, हाँ है कि नहीं? ए बार और बी बार पहुंचा है। इसी तरह सिमिलरली यहां पहुंचेगा ए बार, बार डॉट बी बार हो जाएगा। ये पहुंचेगा ए बार डॉट बी बार। तो उल्टा हो जाएगा भाई। ए बार मतलब अब हम वैल्यूज रख रख के देखें तो ट्रुथ टेबल मिल जाएगा। इसको आप नॉर एंड देखोगे तो ये नॉर गेट बन जा रहा है। हाँ, और इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है? ये वाला नैंड बन जा रहा है। हाँ सर, तो ट्रुथ टेबल बना के देखो। ठीक है, चलिए, ये तो इस तरह आप वैसे बबल्ड इनपुट वगैरह करके आप देख सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट पूछा है, क्या है इसका भाई? ये है आपका ए बार, ये है बी बार, और यहां जब आएगा तो ए बार, और ये है एंड ए बार डॉट बी बार का होल बार, यानी ये बेसिकली पहुंचा ए प्लस बी, और यहां पहुंच गया ए प्लस बी का बार। ये कौन सा है गेट? कौन सा है गेट? तो ये है नॉर। अब देखिए यहां पर ये गेट कॉम्बिनेशन, ये ए
ए बार, और यहां डायरेक्ट ए। और अच्छा, इसमें ये 2 गेट अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ये वाले अभी, ये लास्ट में एक्चुअली XOR XNOR भी है। और ये गया बी, तो इधर पहुंच गया डायरेक्ट बी, और यहां पहुंचा बी का बार। तो यहां क्या पहुंचेगा, यहां पर ये एंड गेट है, तो ए बार डॉट बी, और यहां बी ए बार ए बी बार डॉट ए। ए बार, और फिर उसके बाद एंड हो जाएगा, यानी ए बार बी प्लस बी ए बी बार। बेटा ये एक अलग तरह का गेट है जो XOR गेट बोलते हैं, ये एक्सक्लूसिव आर है, अभी ये हम पढ़े नहीं है ना, स्टिल ये वाला अभी नहीं पढ़े हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। चलिए एक ट्रुथ टेबल पूछा है ये वाले का, 100 का ट्रुथ टेबल। चलो नैना करेगी 100 वाला, ये वाला बेटा अभी पढ़ाऊंगा मैं, और क्यों ऐसा है वो भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा दिया है ना। यस सर। हाँ नैना जरा पढ़ना 100 नंबर। यस सर, ये पहले एंड गेट है, तो इसका ट्रुथ टेबल ले लो, ये 0 0 हाँ तो का यहाँ 0 0, और ये 0 0 पर 0, तो यहाँ भी 0 पहुंचा, और 0 0 पर वो क्या देता है, 0 ही देता है। यानी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, यह भी हो सकता है, यहां तक अभी ओके है। यस अब चलो दूसरा 0 1 ले लेते हैं, 0 1, तो 0 1 लोगे तब भी यहाँ क्या मिलना है, 0, तो अभी भी ये 0 ही देगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब ये नहीं हो सकता। यस 2 ऑप्शन तो गए, 3 4 गए। अच्छा फिर अब 1 0 ले लो, 1 0, तो भी 0, तो 1 0 पर ये हो गया 1 और ये हो गया 0, अच्छा तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, यानी ये वाला हो गया, हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1। हाँ सर। अच्छा एक चीज तो अभी हम लोग यह भी एनालाइज किए हैं, मोस्टली केसेस में आंसर 1 ही है, मोस्ट केसेस में आंसर फर्स्ट ही आ रहा है, नहीं मतलब मैक्सिमम, मतलब ये नहीं कहता रूल बना लेना कि अब सेमी कंडक्टर आएगा तो आंसर 1 ही लगा लेंगे, ऐसा मत बना लेना रूल। कि अमर सर ने बताया है कि हम क्वेश्चन नंबर 95 करने गए, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है नॉर, इन्वर्टर लगाए बन गया और। ऐसा हमारा करना मत। भाई देखो ट्रिपल इनपुट यार, ये तो मजेदार है, ट्रिपल इनपुट। चलिए 81, हमें चाहिए 1 आने के लिए सारे 1 होने चाहिए, और जब भी ये वाला हमें दिया आंसर 4 ही नहीं आया है, जब जब ये क्वेश्चन आया है कि हमें आउटपुट दे करके पूछा है कौन इनपुट होंगे, तो आंसर हमेशा 4th रहा है। तो जिन बच्चों को ट्रिक पता रहती है कि यार 1 लेना है मतलब सारे हाई होने चाहिए, तो वो ढूंढ लेते हैं अच्छा चौथा, और नहीं तो जिन बच्चों को पता नहीं होगा वो 1 भी रखेगा, 0 भी रखेगा, 1 भी रखेगा, इसे रखेगा, रख के देगा। नहीं वे पागल, यूट्यूब पे ट्रिक मत डाल देना, ये ट्रिक कुछ नहीं है। देखो सब कह रहे सर यूट्यूब पे ट्रिक डाल दें क्या है, ऐसा मत डाल देना यूट्यूब पे ट्रिक। पता लगा अगर क्वेश्चन पलट के आ गया तो फिर, अगर क्वेश्चन उल्टा आ गया तो फिर सोच क्या होगा। और आप तो बताना कुछ अलग चाह रहे हो और हो क्या गया कुछ और। तो एक्चुअली कोई चीज समझने वाले पे ज्यादा डिपेंड करती है, समझाने वाले से ज्यादा समझने वाले पे नहीं। मोदी जी ने कहा था कि ब्लैक मनी सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ऐसा नहीं बोला था,
वो बोले अगर सारी ब्लैक मनी आ जाए तो ये उतना इक्विवेलेंट है पैसा कि हर बंदे के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। तो लोग अपने काम की चीज आ सकते हैं हटा दिया, आएंगे नहीं, उन्होंने जोड़ दिया कि अगर ब्लैक मनी वापस आ जाए तो हर बंदे के अकाउंट में 15-15 लाख या 15-15 हजार कुछ ऐसा था कि 15-15 लाख या 15-15 हजार रुपए आ सकते हैं। तो उन्होंने इसका ले लिया आगे का शब्द, और फिर मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो उन्होंने आएंगे का इधर, अच्छे दिन को ये सकते उधर, अच्छे दिन आ सकते हैं, बट 15,000 रुपए या 15 लाख जो भी था आएंगे, जोड़ लिया और अपना बना लिया। 5 साल में नहीं आया, लोग लगे गाली देने, पैसा तो आया नहीं यार। ये नहीं देखे बोला क्या था बंदे ने। देखो यशराज भी इसी बेचारा अकाउंट खोल के बैठा है, रोज बैलेंस चेक करता है कि 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आ सकते हैं ठीक है, बट 15 लाख आएंगे। ऐसा तो नहीं तू बैठा हुआ है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा तो नहीं बन के बैठा है। नहीं सर, मैं तो अच्छे दिन का बोल रहा था। अच्छा अच्छे दिन का बोल, ठीक है। तो ये परसेप्शन है। तो कोई भी चीज किसी को बोलने से पहले ये ध्यान रखना, गौरी दीदी जब डॉक्टर बनना तो ये ध्यान रखना पेशेंट से आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि दवा वो उसी हिसाब से लेगा जो उसकी समझ में आएगा, है ना। तो तुमने दवा को उसको 3 बार समझाना कि ऐसे 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 लेना है, ऐसे 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 ले, फिर बाद में बाहर जाते समय असिस्टेंट से समझ लेना, अपने भी बताना, फिर असिस्टेंट से भी बोलना कि वो जो बाहर असिस्टेंट बैठा उससे भी समझ लेना। पता चला तूने बोला है कि ये सुबह दोपहर शाम ये दवा लेनी है, तो बोले सुबह दोपहर शाम, दोपहर तो हम ऑफिस में रहते हैं, तो दवा लेके ऑफिस जाना है क्या? डॉक्टर साहब ने ये तो बताया नहीं कि आप दवा को ऑफिस में लेके जाना है। उन्होंने कहा दवा रख दीजिएगा घर पे। अच्छा दवा घर पे रख देना है, तो दोपहर वाला कैसे लेंगे? अच्छा नहीं ले पाएंगे दोपहर में, नहीं, मतलब वो अपने हिसाब से करेगा, फिर अगले हफ्ते फिर पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। डॉक्टर साहब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी अच्छे नहीं हुए हम। तो ऐसे डिप्लोमेटिकली सीखना पड़ेगा कैसे बोलना है। मास्टर की जिंदगी सबसे बुरी है, हम बोलते हैं बच्चा क्या समझ लेता है। अभी जानते हैं ये जैसे जो तो तुम लोग तो मुझे बेहतर शायद जान चुके होगे, हु एम आई, है ना, एज अ मास्टर, कि मास्टर मैं कौन हूं, कि जो कहूंगा वो करूंगा। और मैंने तुम लोगों से जो वादा किया है भैया धक्का दे के आऊंगा कॉलेज तक, तो वो तुम्हें विश्वास होगा कि हाँ ये आदमी करेगा। और अगर ये 5-6 दिन तक अगर शांत है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। अब उनको ये पता नहीं था, मैं नया नया गया पढ़ाने, तो मैं भी प्रोफेशनली पढ़ा रहा था। तो सब बोले सर ये कब मेरी समस्या दूर होगी? सर कैसे? मैंने कहा 15 को। बोला 15 क्या है? मैंने कहा मैं 15 को अवतार लूंगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से अवतार लेना, कोई ह्यूमन तो अवतार लेता नहीं है। इनका जन्मदिन होगा, सर का बर्थडे है, हल्ला मचा दिया उन सबों ने, सर का बर्थडे है 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर को सब केक को ऑर्डर कराए, मिठाई उठाई ऑर्डर कराए, और उसके बाद कह रहे सर आज आपका बर्थडे है सर, और रात 12 बजे से चालू हो गए, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, और कई तो फोन भी कर दिए रात के 12 बजे। मैंने कहा अबे मेरा बर्थडे 7 जून को है। सर आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा अरे पागल, हर लोगों को अवतार लेना पड़ता है। जैसे भगवान जो है राक्षसों का वध करने के लिए अलग अलग समय अवतार लिया है, तो तुम लोगों के लिए राक्षस कौन है? सर फिजिक्स। मैंने कहा तुम लोग के लिए राक्षस है ना, तो तुमने भगवान को पुकारा है, तो भगवान अवतार लिए हैं 15 को। मैं इनकारनेट हुआ हूं, मेरा बर्थडे नहीं है, मैंने जन्म भगवान का कोई न जन्म होता है न मरण होता है, तो मैंने अवतार लिया, अब तुम्हारी फिजिक्स की समस्या का निदान करूंगा। अब उन्हें लगा मैं झूठ बोलता हूं कि मैंने कहा चलो किसी दिन एक दिन रात में क्लास करेंगे। उन सब लगा मजाक कर रहे हैं ये है, सब लगा अच्छा रात में क्लास करेंगे, 10 बजे खाना बना के मतलब खाना खा के सोएंगे कि क्लास लेंगे। मैंने तुरंत मैसेज दे दिया कम 10-15 पे, क्या भैया जिनको जिनको पोटेंशियल वाला डाउट है आज कर लेते हैं। तो 10-12 जगह हुए थे वो क्लास के। अगले दिन से सर क्लास लिए, बताए नहीं? बताए तो थे कि जिनको पोटेंशियल में प्रॉब्लम है मैं 10 से 11
तुम लोगों को बता दूंगा, क्योंकि उसके पहले मेरे पास समय नहीं। अरे सर हमारा छूट गया, उन्हें तुम लोग समझ ही नहीं पाए, मैंने इसीलिए तो अवतार लिया है। अब तुम्हारी फिजिक्स को मारने कोई टाइम नहीं, मैं बताऊंगा है। हाँ, तो तुम लोग भी इसी तरह मतलब अवतार लोगे। अब देखो ना, ये लाइफ को चेक करो, भगवान इसीलिए कहते हैं कि मैं हर में हूं, सब मुझ में है, मैं हर में हूं। तो भाई अगर वो अवतार लेते तो हम भी अवतार लेंगे। एक आज इलेक्ट्रोस्टैट्स को खत्म करने के लिए हम अवतार लेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को पूरा आत्मसात कर लेना है। आज हम मॉडर्न फिजिक्स को करने के लिए 1 हफ्ते का हम जन्म लेंगे, हो ना। हाँ, तूने कुछ अलग ही लिखा है, तेरा हाथ भी गलत गलत चल रहा है? डॉक्टर माँ और आगे जो लिखा है, पढ़ क्या लिखा है? सर गुरु लिख रहा था। अच्छा, हाँ तो वही तो लिख रहा है, कुछ लिख रहा है कुछ। तो भैया इसी तरह इनकारनेशन हम लोग को करना है और नीट 2022 में इतिहास रचना है? मतलब इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाओ, जन्म नया लेंगे हम। और ये जन्म ही है, जैसे सोचो नीट की जिस दिन एग्जाम होगा उसकी शाम को स्नेहा दीदी को कितने लोग विश करेंगे अलग अलग जगह पे, मोहम्मद के पास कितने लोग मिलने आएंगे, मामा। मतलब आप सोचो उस दिन, और पहले आए तो भगा देना मार के, समझे? क्योंकि कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कभी भी मुंह उठाए चले जाते हैं, उनको ये नहीं रहता कि यार बच्चा पढ़ भी रहा होगा, तो एकदम मना कर देना। इसी समय मामा लोग मतलब बुआ लोग, इसी समय उन लोगों को शादी करना होता है, तो इस समय कह देना भैया सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल। उसके बाद जब डॉक्टर बन जाएंगे तो तुम घर जा जाके 2-2 महीना रहना, जब कॉलेज में छुट्टी मामा आ रहा हूं वहीं रहेंगे, 2 महीने मामा का खाएंगे। हाँ हाँ, गौरी तैयार है, पहले सोचिए, लूट लेंगे हम सर। मेरा मामा बहुत ही किट्टू, मुझे मतलब बात नहीं करता, ये नहीं करता, मुझसे बहुत दिक्कत में रहता है। मैंने कहा देखो मामा, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हर मामा का वध भांजे नहीं किया है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा वध ना हो तो मुझसे दूर रहो। भांजे और मामा का कोई रिलेशन नहीं होता है ना, मुझसे दूर रहो, मतलब मैं तुम्हारा वध कर सकता हूं किसी दिन भी। मामा उस दिन से मामा मेरा थोड़ा दूर ही रहता है। हाँ ठीक है, मैंने उसको एहसास कराया, देखो भैया मामा अगर वध कर सकता हूं। देख भैया, एक नॉर गेट का लॉजिक है इक्विवेलेंट टू, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू आर। और गेट बनाना है यार, नॉर में क्या लगा दे कि और बन जाए, तो हमसे पूछ रहे हैं ये नॉर में क्या लगा दे कि हमारा ये, हाँ अब यही क्वेश्चन, ये इन्वर्टर लगा दो एक नॉर में, और नॉर को नॉर से भी बना सकते हैं, नॉर को नैंड से भी, लेकिन अगर एक लगाना एन और रजिस्टर, नॉर गेट इज लॉजिकली इक्वल टू एन और गेट फॉलोड बाई, इक्के लगाना है इन्वर्टर लगा दो, खत्म बवाल। हाई क्या दिया? 87, आंसर 4 है। 1 मिनट, तो भाई अगर एक नहीं, अगर देखना एक नहीं तो नॉर से भी बना सकते हो कि नहीं, और भाई 3-4 लगा दो। हाँ नैना 3-4 लगा दो, अगर एक लेना है तो आंसर ये। अब इन्होंने क्लियर नहीं किया कि भाई अगर मैं नॉर से, नॉर गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एन और गेट, तो नॉर से हम इन्वर्टर लगा के भी बना सकते हैं, और नॉर पूरा ले लें तब भी लगा लेंगे, नैंड भी ले लें तब भी, हम तो बना किसी से सकते हैं, है ना। क्योंकि अब भाई जैसे ये रहा नॉर है और इसके दोनों इनपुट कर दो शॉर्ट, तो देखो आंसर नंबर 2 सही है कि नहीं? हाँ हाँ वही है, एक लगाना हो तो इसे एक के भी लगाए, तो ये हम कुछ भी लगा के बना सकते हैं, क्योंकि सबसे इन्वर्टर बन सकता है। चलिए 87 ऐसा
When all inputs are NAND के दोनों दो ही इनपुट होते हैं, दोनों को शॉर्ट कर दिया गया, क्या बन जाएगा? दोनों को शॉर्ट तो नॉट, दोनों हुए शॉर्ट तो बना नॉट। एक 97 का भी कह रहे हैं कि सब है सर। इसमें। इन 97 का आंसर देखना, सारे हैं क्या? और सब कुछ बन रहा है क्या? किसका था बेटा? एक कोई बच्ची मुस्कान, कौन से का आंसर बोल रहे हो कि सारा दिया हुआ है? हाँ? फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 97 का। एक बार चेक कर लेना भाई कि कौन से क्या बन रहा है, तो एक बार चेक कर लेना इनपुट में। बात समझी? और एक बार प्रॉपर चेक करने के बाद आंसर देना। सर नॉर और नैंड ही लग रहा है, बट सर 4 वाला आ रहा है। नॉर और नैंड मुझे ही लग रहा है, तो एक बार चेक कर लेना, करके देख लेना। यस सर। अच्छा, आप दो चीजें याद ध्यान देना। जो 2019 का पेपर था, आप अगर यहां देखोगे, हम लोगों ने हर ग्राफ का आप देखो, जैसे ऑर गेट हम लोगों ने लिया था। ये ऑर गेट, सबसे पहला ऑर गेट देखिए, ये इसका सिंबल है, लॉजिकल सिंबल। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ये इसका ट्रुथ टेबल है, और ये हमने ये बनाया है। और ये एक्चुअल उस गेट के अंदर होता क्या है, तो हम लोगों ने कौन कौन सी डिवाइस पढ़ रखी? या तो ट्रांजिस्टर पढ़ा है या पीएन जंक्शन पढ़ा है। तो बेटा उसके अंदर पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। तो ये उसके इंटरनल सर्किट ये है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। प्रैक्टिकली कैसे रियलाइज किया, ये एक बार पूछ लिया, नॉर्मली पूछते नहीं। ये 2019 में एक इंटरनल सर्किट से पूछ लिया, उसमें भी हम जैसे ये है रिवर्स बाइसिंग में, ये रिवर्स बाइसिंग में ये तभी काम करेगा जब ये लो हो और इधर हाई हो, ये लो हो ये हाई हो, इस तरह काम करता है। अब देखो इसके जितने भी ये प्रैक्टिकल सर्किट हैं, ये एक बार आप काम है, बनाना नहीं है, बट एक बार देख लीजिएगा। कारण क्या है, ये आप देखोगे एक्सरसाइज 2 में सबसे लास्ट ईयर ये ऐसा बना के दिया था, नीट 2019 में, है ना। 2 बार है, कहा एक ही बार तो है। ये अलग है बेटा, 2019 में तो दिख रहा है 47 नंबर। निसरीन सर एक और है, क्वेश्चन नंबर 50। 50 भी है? अच्छा 50 भी है। अच्छा 2000, अरे तो वो एक ही सन का है ना, एक ही सन का है। एलईडी लगा दिया, जलेगा कि नहीं जलेगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप देखना है। जैसे 6 वोल्ट है, ये ड्रॉप करेंगे, फिर इधर से हम अर्थिंग दिए 0, तो देखना है सिग्नल पार होगा तो एलईडी ऑन होगी कि ऑफ, ये करना है, देखना है। ठीक है, तो एक बार इंटरनल सर्किट इसका पढ़ेंगे। अब मैं आपको यह भी बता दूं भाई, 2 स्पेशल गेट्स, इसमें पहला है एक्स ऑर। इसका सिंबल अगर आप देखोगे तो ये है, और गेट में एक इस तरीके का ये सिंबल है ना, ये है एक्स और इसका एक्स और जो है हाँ देखिए, द एक्सक्लूसिव आर ये दिया है। द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट, इसका होता है आपका ए बी बार प्लस ए बी बार बी, इसका लॉजिक सिंबल, यानी ए बी अगर देंगे तो यहां वाई हमें मिलेगा ए बी बार प्लस ए बार बी, जिसको हम बोलते हैं ए सर्कल प्लस बी, ऐसा बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि ये और है, इनपुट दोगे ए और बी और ये वाई आएगा,
तो देखो हम लोगों का नहीं जैसे होता है कि जब इसमें डिसिमिलर हैं तो उस समय 1 1 देगा, और इसमें जब सिमिलर होंगे, जब सिमिलर सिमिलर तो 1 देगा। यानी इसमें अगर डिसिमिलर जैसे 0 0 तो ये 0 ही देगा, लेकिन 0 1 पे 1 देगा, 1 0 पे 1 देगा, और 1 1 पे 0 देगा। जैसे इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में, अगर मान लीजिए पासवर्ड आपने 4 डिजिट का डाला, कंप्यूटर वो 4 डिजिट नहीं समझता है, वो तो एक कोड जनरेट करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है। अब मान लीजिए आपके सिग्नल्स अगर सेम है तब तो कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लेकिन आप देखते हो कि जैसे ही आपने 1 2 3 4 का कोड बना दिया, और जब आपने उसमें कोई दूसरा कोड डाला 7 8 9 5, तो वो क्या कर रहा है, अब यानी वो देखेगा कि यार ये तो डिसिमिलर है, तो मैसेज देगा रॉन्ग पासवर्ड, यानी वो मैसेज का फ्लैग जलना है डिसिमिलर पे, डिसिमिलर। इसी तरह जो दूसरा आपका है सेकंड वाला एक्स नॉर, इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा है, ये ऐसा है। इसका अगर आप ट्रुथ टेबल देखेंगे तो ए बी देंगे तो ये वाई आएगा, 0 0 पे ये 1 देगा, 0 1 पे 0 दे देगा, 1 1 0 पे 0 दे देगा, और 1 1 पे 1 देगा। जैसे आपका मोबाइल का पासवर्ड है 1 2 3 4, और आपने 1 2 3 4 ही डाला तो तुरंत आता है थैंक यू का मैसेज, या जो बच्चे एलएन आए हों, आने के बाद गए हों, तो वो कार्ड अपना जब पंच करते हैं यहाँ पे तो उनको एक मैसेज आता है थैंक यू। तो जब दोनों सिमिलर हैं तो 1, दोनों सिमिलर हैं तो 1, यानी ये सिमिलर पे देगा, डिसिमिलर पे नहीं देगा। इसका अगर एक्सप्रेशन देखें तो ए बी का वाई जो आता है ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, या इसे हम बोलते हैं ए सर्कल प्लस बी का बार। केवल इसमें इतना ही जानने की जरूरत है। बात समझ में आई? एक्स और एक्स नॉर, केवल बेटा इतना ही जानने की जरूरत है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा कि किसका, तो वो जो हम लोग अभी एक क्वेश्चन छोड़े थे ना, वो एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नॉर का ही सिग्नल होगा कि अगर ए बी बार और प्लस ए बार बी आ रहा है तो एक्स और है, और अगर उसका इन्वर्ट आ रहा है तो हमारा ए प्लस बी का मतलब ए सर्कल बी का पूरा होल बार है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है। कल बोर्ड खत्म है तो हमारी क्लास कैसे लगेगी? नैना तू सीबीएसई बोर्ड की है क्या? तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले उन्हें 22 तक की छुट्टी दी गई है, मतलब नेक्स्ट वीक ही लगेगी, मंडे से। हाँ, जिसके 21 को मंडे से ही क्लास लगेगी और जैसा होगा वैसे लगेगी, बताया जाएगा आपको। तो जो बच्चे सीबीएसई वाले पढ़ लिए हैं, मतलब पूरा सिलेबस कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बचा है एक्सरेज, तो अभी तो चलेगा, तो पहले एक्सरे पढ़ा दूंगा, फिर वापस उन लोगों को दोबारा तो बता दूंगा कि आज से बेटा दोबारा चलेगा, पिछला चलेगा, तो उस दिन से आपको नहीं आना है, ठीक है। पलक के 28 को खत्म होंगे। अब जिसके 28 को तो वो कर ही रहा है ना क्लास, तो ऐसे ही करे। हाँ, जो एमपी बोर्ड वाले उनकी छुट्टी, लेकिन फिर बुलाया जाएगा उन्हें 11th पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन में भी फिर से पढ़ाऊंगा, अगर जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन आते हैं वो भी अगर ऑनलाइन आ गए तो अच्छी बात है, तो एक ही क्लास चलेगी, वरना 2 चलेगी, ठीक है। चलिए, तो बाकी आगे की कहानी कल बात करते हैं। हाँ सर, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। सर, मतलब एमपी बोर्ड वालों की छुट्टी नहीं रहेगी जब तक सीबीएसई वालों की क्लास चलेगी? टॉपिक चलता है, आपको दोबारा पढ़ना है तो दोबारा आ सकते हैं ऑनलाइन में, और अगर आप पढ़े हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप क्लास अटेंड करें। समझ में आ गई बात?
हाँ, जिस समय से 11th चलेगा उस समय से आप आ जाइएगा, बता दिया जाएगा कि बेटा 11th के ये टॉपिक चलेंगे इनका। वो हो सकता है केवल ऑनलाइन चले, है ना, वो हो सकता है केवल ऑनलाइन चले, वो हो सकता है कोई और टीचर पढ़ाएं, वो अलग चलेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मिल बांट के जो पहले करते थे अपनी प्लानिंग खुद करेंगे और हम लोग अपना 12th रिवाइज करेंगे। ठीक है, वो मैं प्लानिंग वो मेरी अपनी होगी। हाँ, मैं 11th 12th पढ़ाऊंगा ना। हाँ स्नेहा, आप कुछ पूछ रहे थे, जल्दी पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जो हम सिंबल्स बनाते हैं गेट्स के, उनके पीछे कोई reason होता है या ऐसे ही कुछ भी मतलब है? क्या क्या नहीं समझ में आया, फिर से। सर आवाज बंद हो गई। सर मतलब जो हम सिंबल्स बनाते हैं गेट के, फॉर गेट, नो गेट, एंड गेट, हाँ, तो सर वो जो गेट्स हम बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली कुछ रीजन की वजह से दिए गए हैं या फिर ऐसे ही कुछ भी बना दिया? हमने डिसाइड कर लिया ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा। अंदर तो स्ट्रक्चर अलग होता है, अंदर का स्ट्रक्चर अभी दिखाया था ना कि उसमें पीएन जंक्शन, डायोड या ट्रांजिस्टर कुछ ऐसे होंगे, तो सिंबल डिसाइड कर लिया गया कि ऐसा सिंबल होगा। ठीक है। यस। हाँ सर सर सर्किट डायग्राम में फिर हम लोग को स्विच एक बार ऑन करके फिर ऑफ करके ऐसे ट्रुथ टेबल बना के फिर चेक करना पड़ेगा ना? हाँ, अगर सर्किट है तो ऑन ऑफ करके चेक करना पड़ेगा। ओके इसमें सर, हम लोग हाई दे दें, लो दे दें, प्लस वोल्टेज दे दें, माइनस वोल्टेज दे दें, उसे चेक करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक, चलो ओके, बाय बाय बेटा, कल मिलते हैं वापस।